नाउ क्वेश्चन 26 देखिए सेक्शन सी से। इफ ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन शो दैट ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई जो है वो ओ यानी नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहां इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम इसमें इसकी एल एच एस ले लेंगे। एलएचएस में वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे, ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे, और फिर जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। बट हमारे पास ए है, आई हम जानते हैं, ए क्यूब हमें पहले निकालना होगा, और ए क्यूब से भी पहले हमें ए स्क्वेयर निकालना होगा। ए स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, वो होगा ए इंटू में ए। तो यहां रखते हैं 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 1 2 जा 2, माइनस 4 प्लस 6, 3 प्लस 2 प्लस 3। अब सेकंड रो की सभी कॉलम के साथ 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 टू जा 6 प्लस 4 प्लस 2, 9 माइनस 2 प्लस 1, 4 6 प्लस 4, 8 माइनस 4 प्लस 2, 12 2 एंड 1। यहां पे इसको सॉल्व करने से क्या वैल्यू आ रही है, जरा देखिए। मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं इसे, 18 और 1 19, 8 माइनस 4 इज 4, 3 और 2 5 3 8, यहां पे आ गया 7 माइनस 6 इज 1, 10 और 2 12, 9 1 minus 2 is 8, this is 14, 6 and 15. 12 to 14 and 1 13, 14 1 15। इसके बाद ए क्यूब, ए क्यूब क्या होगा, वो होगा ए स्क्वेयर इंटू में ए। यहां पे ए स्क्वेयर की वैल्यू 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15। फिर यहां पे ए रखोगे, ए आ गया हमारे पास 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। प्रोडक्ट करते हैं, यहां पे देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 19 12 प्लस 32, सेकेंड कॉलम के साथ 19 टू जा 38 माइनस 8 प्लस 16, 57 प्लस 4 प्लस 8। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ यहां पे आएगा 1, 12 3 जा 36 प्लस 32, उसके बाद यहां पे 2 माइनस 24 प्लस 16, यहां पे 3 प्लस 12 प्लस 8, इसके बाद 14 प्लस 6 3 जा 18 एंड 60, 14 2 जा 28 माइनस 12 प्लस 30, 42 प्लस 6 प्लस 15। अब इसी को सम अप करके लिख देते हैं, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जरा देखिए 19 12 एंड 32, 19 12 और 32 को ऐड करेंगे 13 1 63, ये आ गया 63, ये हो गया 40 प्लस 16, दिस इज 30 प्लस 16 इज 46,
यहां पे 57 प्लस 12, 57 प्लस 12 इज 69, एंड यहां पे 36 प्लस 32 प्लस 1 69, यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का 24 प्लस का 18, 14 माइनस 8 इज 6, एंड यहां पे 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का 6, एंड यहां पे 15 प्लस 8 इज 23, और यहां पे हो जाएगा दिस इज 60, एंड 18 प्लस 14 92, एंड यहां पे हो जाएगा दिस इज 58 माइनस 12 46, एंड यहां पे 48 प्लस 15 63, दिस इज 63। तो ये हमारा यहां पे ए क्यूब हमने निकाला है। ए क्यूब के लिए हमने पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर ए स्क्वायर की ए से ही मल्टीप्लाई करने पर हमें ए क्यूब मिल गया। अब हम इसकी एलएचएस ले लेते हैं। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस है ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i। तो पहले हम ए क्यूब की वैल्यू रखते हैं, दैट इज 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63 माइनस 23a। ए में ए के हर एलिमेंट से 23 की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 23 की, तो मैं इसको प्लस का लिख के और माइनस 23 की मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 से होगी तो माइनस का 23, 2 से होगी माइनस का 46, एंड 3 से होगी तो यहां पे हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, वो भी माइनस का। उसके बाद फिर से यहां पे आएगा माइनस का 69, एंड इससे हो जाएगी तो प्लस का 46 एंड माइनस का 23, और यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का 92 माइनस का 46, एंड यहां पे आ जाएगा माइनस का 23 एंड माइनस 40। देखिए आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, माइनस 40 की हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यहां प्लस का सिंबल लिख देता हूं, माइनस 40 0 0 0 माइनस 40 0 0 0 माइनस 40, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी है। अब सभी को सम अप करके लिखना है, क्या हमारे पास आ रहा है, ध्यान से देखिए। दिस इज 63 माइनस 23 माइनस का 40, 46 माइनस 46 प्लस में 0, उसके बाद 69 माइनस 69, उसके बाद यहां पर भी 69 माइनस 69 प्लस 0, माइनस 6 प्लस 46 माइनस 40, एंड यहां पे आ जाएगा 23 माइनस 23 प्लस 0, 92 माइनस 92 प्लस 0, 46 माइनस 46 प्लस 0, 63 माइनस 23 माइनस 40। अब आप ध्यान से देखें, ये माइनस का 63 हो गया, इधर ये प्लस का 63 जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो बन गया, और ये माइनस का 46 हो जाएगा जीरो जीरो, दिस इज जीरो। मतलब सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो बन जाएंगी अपने आप से ही, अगर आप कैलकुलेशन को सही करके लाते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन सही होते हुए आ रही है तो सारी टर्म्स अपने आप से ही एड अप होकर के जीरो, दैट मींस आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो बस आपको पहले ए क्यूब निकाल लेना है, और यहां लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 27 का ए पार्ट देखिए, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। जब आपके पास ऐसा केस आए
कि किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते हैं हम, दोनों को पहले अलग अलग नाम दे देते हैं। इसको हमने मान लिया सम लेट y इज इक्वल टू में sec इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसको मान लिया z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मुझे y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मुझे निकालना है dy बाई डी जेड, क्योंकि ये y है ये z है, तो मुझे dy बाई डी जेड निकालना है। मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं इसमें dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा एंड dz बाई डी एक्स निकाल दूंगा, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे dy बाई डी जेड मिल जाएगा। यानी दोनों को मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये डिफरेंशिएशन जो दोनों का अलग अलग होना है विद रिस्पेक्ट टू x, वो डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। हम पुट कर देते हैं x को साइन थीटा, विच इंप्लाइज साइन को इधर ले आएंगे तो जो थीटा है वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। यहां पे y आ गया, दैट इज सेक इनवर्स 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहां पे भी आप करें z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आओ तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो ये √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसके प्लेस पर कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहां पे z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू में 2 थीटा, इसको ऊपर ले आएंगे तो यहां पे आ जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, यहां पे बचा थीटा मतलब साइन इनवर्स x, यहां पे बचा 2 साइन इनवर्स x, इसको नाम दे दो सम 1, इसको नाम दे दो 2। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड with respect to x on both side, तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स, ये हो गया dz ओवर dx 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नाम दे दें सम 3, इसको नाम दे दें सम 4। मुझे निकालना है dy बाई dz, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग 3/4, मैं थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देता हूं, तो जो dy बाई डी एक्स है अपॉन में आ जाएगा dz ओवर dx, एंड यहां पे आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां dx से dx कैंसिल हो जाएगा और यहां पे बचेगा dy बाई dz इज इक्वल टू 1/2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन वो हमारे पास 1/2 आ रहा है। ये एक क्वाइट सिंपल तरीके से, आप हमने yz माना है, आप कुछ और मान सकते हैं, लेकिन ये ऊपर होना चाहिए फिर ये नीचे आएगा, इसमें जैसे dy बाई dz आया है इसी तरीके से। तो बस दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है एंड डिवाइड कर देना है। 27 का बी पार्ट देखिए, वी हैव y इज इक्वल टू
10x प्लस sec x, और हमें शो करना है, टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव है हमारे पास कि जो d2y ओवर dx स्क्वायर है वो है cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान दें तो जो प्रूव करने वाला पार्ट है वो साइन कॉस में है एंड जो गिवन है वो टेन सेक में है। तो सबसे पहले तो आप गिवन पार्ट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो यहां से जो y है वो क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स बन जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स एलसीएम आ गया और यहां पे आ गया साइन एक्स प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में यहां पे आ गया cos x का स्क्वेयर। अब u बाई वी मेथड लगाएंगे हम यहां पे, डेनोमिनेटर का स्क्वेयर एंड डेनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करेंगे 1 का 0 साइन एक्स का cos x एंड यहां पे माइनस न्यूमरेटर सेम, डेनोमिनेटर का करेंगे तो वो हो जाएगा सॉरी साइन एक्स प्लस 1 आएगा एंड cos x का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस का साइन एक्स और नीचे है cos स्क्वायर एक्स। इस cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए cos x का स्क्वायर या cos स्क्वायर x एक ही बात है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 1 बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। यहां पे 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये आ गया। इतना पार्ट सॉल्व करना आपको पड़ेगा, तभी जाकर के जो आपकी राइट है, जो प्रूव करने वाला पार्ट है वो यहां पर बन पाएगा। अब इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वेयर, 1 माइनस साइन एक्स सेम और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब 1 सेम 1 माइनस साइन एक्स का हो जाएगा 0 माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए ये तो 0 बन गया, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर जो है प्लस का cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वेयर, और यही पार्ट हमें प्रूव करना था जो हमने यहां पर कर दिया है। तो आप यहां ध्यान से की पॉइंट माइंड में रखेंगे कि आपका जो पार्ट गिवन है, जो y आपको दे रखा है वो tan sec में है एंड जो पार्ट आपको प्रूव करना है वो साइन कॉस में है। तो सबसे पहले तो आप इस y को कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में ताकि आपकी टर्म ऐसी बन सके। फिर dy बाई डी एक्स कर दिया, टर्म्स यहां सिंपल हो सकती हैं तो हमने उसको सिंपल करा है। फिर उसके बाद 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। फिर हमने उसका डबल डेरिवेटिव किया और जो हमें पार्ट प्रूव करना था वो यहां पर बन गया है। नाउ क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए, जो इंटीग्रेशन से है, हमें 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स dx इसका इंटीग्रेशन करना है। आप यहां समझें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई बेसिक फॉर्मूला है जिसका सीधा इंटीग्रेशन हो सकता है या नहीं। आफ्टर दैट हम सब्स्टिट्यूशन ट्राई करके देखते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूट करने से हो सकता है, तो वो भी नहीं हो सकता। एंड यहाँ कोई पार्शियल फ्रैक्शन, पाई पार्ट्स कुछ भी नहीं लग सकता। बट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करी जा सकती है, जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्या, 0 टू a fx dx को आप लिख सकते हो 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर सकते हैं।
तो यहां इसको लिख सकते हैं 0 to 2 पाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स। अब साइन 2 पाई माइनस एक्स जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें। 2 पाई होता है यहां पे, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। 2 पाई पर नो चेंज, तो ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा, यानी इसे आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस साइन एक्स dx। एंड यहां पे 0 to 2 पाई मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा लिख सकता हूं, इसका एलसीएम लेंगे यहां पर, तो यहां पे आ जाएगी ये टर्म और यहां पे आ जाएगा 1 और ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो यहां पे हो जाएगा 0 to 2 पाई ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स dx। इसको मान लो आप 1 और इसको मान लो 2। अब आप ध्यान से देखें तो हम 1 और 2 को यदि ऐड कर देते हैं तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पे हो गया i प्लस आई और यहां पे 0 to 2 पाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स dx प्लस 0 to 2 पाई ई की पावर साइन एक्स अपॉन, इसे आप आगे भी लिख सकते हो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स dx। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स dx को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों को भी सेम लिखा जा सकता है, 2i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। अब आप यहां ध्यान से देखें तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, यहां पे 1 यहां पे e की पावर साइन एक्स। अब e ये टर्म सेम बन गई तो यहां कैंसिल हो जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे आ गया 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू पाई। तो यहां पे जो i है वो हमारा किसके इक्वल हो गया है, पाई के इक्वल हो गया है, एंड यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि पहले ये प्रॉपर्टी यूज कर लें ताकि हम आगे जाकर के उसको ऐड करने पर वो सेम टर्म बने एंड कैंसिल हो जाए, और 1 का इंटीग्रेशन करना कोई टफ टास्क हमारे लिए नहीं होगा। इसका बी पार्ट देखिए, लेट आई इज इक्वल टू वो है x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। अब आप यहां ध्यान से देखें तो ऊपर जो न्यूमरेटर में पार्ट प्रेजेंट है उसकी डिग्री है 4 और नीचे वाला पार्ट जो प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई अगर आप कर लेंगे तो उसकी डिग्री बनेगी 3। न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा हो डेनोमिनेटर की डिग्री से तो वो हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब ऐसा केस बने कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आए तो हम उसे डिवाइड करके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो यहां x की पावर 4 और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। पहले तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, यहां आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस का x। अब ध्यान से देखें एक्स क्यूब 1 से कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, यहां पे माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए और यहां बच गया प्लस का 1। तो इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर
x प्लस 1 और प्लस में जो आपका रिमाइंडर बचा है अपॉन में डिवाइजर। अब डिवाइजर के मैं फैक्टर करके लिख रहा हूं ये वाला पार्ट, यानी डिवाइड करके इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में यहां पे कन्वर्ट कर दिया। आप इस डिवाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको यहां से इरेज करेंगे। अब ये डिवाइड आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दिखाना, बट आपको ये करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो गया x और इसको हमने नाम दे दिया I1, क्योंकि हम इस I1 का इंटीग्रेशन अब अलग से करेंगे, क्योंकि इसको साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है। हम I1 को अलग से सॉल्व करते हैं कैसे। यहां पे देखिए I1, इसको नाम दे दो सम फर्स्ट। I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इस वाले पार्ट को हम मान लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स माइनस 1। अब क्योंकि अगला जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पे लिखना होगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली पूरी टर्म से x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम जो ये सारा काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम a b और c की वैल्यू निकाल सकें। तो यहां पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो 1 बच जाएगा, जब ये टर्म इसके मल्टीप्लाई में आएगी तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसके मल्टीप्लाई में आएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहां बचा a प्लस बी, एंड दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो c माइनस बी, और यहां पे a माइनस सी कॉन्स्टेंट टर्म है। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x एंड कॉन्स्टेंट टर्म। हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो जो a है वो माइनस बी के इक्वल आ गया। x का भी कोफिशिएंट 0 है, तो जो b है वो c के इक्वल आ गया, और यहां से a माइनस सी जो है वो 1 के इक्वल आ गया है। अब ध्यान से देखें तो c के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं b, c के प्लेस पर मैं b लिख सकता हूं, और b के प्लेस पर मैं माइनस a लिख सकता हूं। b के प्लेस पर माइनस a लिख सकते हैं, यानी 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब जो a की वैल्यू है वो यहां रख दोगे तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। जो b की वैल्यू है वही c की वैल्यू है। तो हमारे पास ये जो टर्म है वो किसके इक्वल बन गई, वो बन गई है आपकी 1/2 अपॉन में x माइनस 1, एंड यहां पे देखिए ये भी -1/2, ये भी -1/2, -1/2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस टर्म में इस देखिए इसके प्लेस पर मैं इसको रख सकता हूं यहां पे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। जब आप इसके प्लेस पर इसको यहां पे रखेंगे तो जो I1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड -1/2 x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आप ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, वो हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अभी डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। इसको आप लिख सकते हो माइनस का 1/2, एक बार तो इस टर्म को इसके अपॉन में लिख लो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक बार इसको 1 के अपॉन में लिख लो, तो यहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये -1/2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये यहां पर भी आ जाएगा। मैंने एक बार इस टर्म को x के अपॉन में लिख लिया और एक बार 1 के अपॉन में, और 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया।
अब ये तो मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन यहां इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई नीचे और 2 से ऊपर कर, तो अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। और जब ऐसा केस हो कि नीचे फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग में वो फंक्शन प्लस का सी। तो यहां पर हाफ ऑफ लॉग एक्स माइनस वन, और यहां माइनस का 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका इंटीग्रेशन होगा -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमें I1 की वैल्यू मिल गई I1 को सॉल्व करने से। बट हमें I1 थोड़े यहां पे I निकालना था, तो यहां हम I1 की वैल्यू रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस हाफ ऑफ लॉग एक्स माइनस वन -1/4 ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन -1/2 ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, यहां I की वैल्यू आ रही है। तो पहले जो आपको यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा था, आपने उसे प्रॉपर बनाया है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। फिर यहां इसका इंटीग्रेशन इजीली हो गया, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हमने पार्शियल फ्रैक्शन से यहां पर कर दिया है। नाउ क्वेश्चन 29 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स यूजिंग इंटीग्रेशन। एंड जो रीजन्स हैं वो आपको इस तरीके से दे रखे, थोड़ा सा पजल करने के लिए उसने जो कर्व्स हैं और जो लाइन है वो सीधा सीधा आपको नहीं दिया है। तो यहां पे आप लिखोगे द गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन क्या है, वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x, ये फर्स्ट है। एंड दूसरी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये एक लाइन है एंड ये एक पैराबोला है। अब आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बनानी है, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेना है। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x एक राइट हैंडेड पैराबोला है, इस तरीके से बनेगा। एंड इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इसके दो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा -4, y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 4, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, x0 y -4 यहां पे, x0 y4 यहां पे, तो इन दोनों से ये लाइन पास हो जाएगी। एंड पैराबोला को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहां पे कहीं ये कट करेगा। तो इन दोनों लाइन और पैराबोला के बीच में जो एरिया है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है। हमें ये एरिया यहां पर फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया निकालने के लिए पहले हमें इसकी लिमिट्स निकालनी होगी, एंड आफ्टर दैट हम ये एरिया फाइंड करेंगे। आप यहां ध्यान से देखें, अगर मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक बात करूं तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस लाइन के नीचे का एरिया निकालूंगा ऑन वाई एक्सिस, तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ध्यान से देखें, यहां इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट तक इस लाइन के नीचे, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। फिर मैं इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक पैराबोला के नीचे का एरिया, देखिए जब हम लाइन के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं तो ये पूरा आ रहा है एक्सिस तक, ये पूरा, और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पैराबोला की ये नीचे वाला एरिया, तो ये ही एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो पहले तो मुझे ये लिमिट्स निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम इनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर आप x के, देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y+4, यहां पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू y+4 इन फर्स्ट, यहां पे आ जाएगा y स्क्वेयर
इज इक्वल टू 2 इंटू में y प्लस 4। यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वेयर, इधर लाएंगे तो माइनस का 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स चाहिए, प्रोडक्ट -8 और ऐड करने पर -2 आ जाए। तो माइनस का 4y प्लस का 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y यहां पे आ गया y माइनस 4 प्लस 2 इंटू में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 4, एंड एक y की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज माइनस का 2। तो यहां पे हमारे पास वैल्यूज इस तरीके से आई है, एक y की वैल्यू आई है माइनस का 2 एंड एक वैल्यू आ गई है y की, दैट इज 4। दिस इज y की वैल्यू यहां पे 4 होगी एंड यहां पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी, -2 होगी। तो हमारे पास लिमिट्स तो आ गई, क्योंकि हम y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हैं तो x वाले पॉइंट की हमें जरूरत ही नहीं है यहां पर। अब किस तरह से लेंगे, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, वो हम कैसे ले रहे हैं, -2 से 4 हम y के -2 से 4 लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे, यानी x ऑफ लाइन dy। आपको की पॉइंट माइंड में रखना है कि जब लिमिट्स y एक्सिस पर ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी y के रेस्पेक्ट में होगा। -2 से 4 x ऑफ पैराबोला dy। अब हम पैराबोला के रेस्पेक्ट में पैराबोला का x ले लेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो लाइन का x है वो क्या हो जाएगा, -2 से 4 वो हो जाएगा y प्लस 4 dy माइनस इसका x की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वेयर बाई 2 -2 से 4 y स्क्वेयर बाई 2 dy। आई रिपीट माई वर्ड्स, लाइन के नीचे का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पैराबोला के नीचे का एरिया, तो मुझे ये मिल जाएगा। यहां पर आप ध्यान से देखें तो इसका हो जाएगा y स्क्वेयर बाई 2 प्लस 4y एंड कहां से कहां तक, -2 से 4 तक, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1/2 को बाहर ले लिया, इसका हो गया y क्यूब बाई 3 -2 से 4, 3 को बाहर ले लेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस 16 अपर लिमिट माइनस -2 का स्क्वायर 4/2, यहां पे -8, ये हो गया माइनस का 1/6, 4 का क्यूब इज 64 माइनस, और -2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 8, यहां पे हो गया 8 प्लस 16 इज 24, ये माइनस ये प्लस का 6 हो गया, -1/6 इंटू में 72, ये इससे कैंसिल हो गया आपका 12 टाइम्स, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स, यानी जो इनके बीच का एरिया है वो आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स यहां पे आ रहा है। दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालने के लिए हमने पहले लिमिट्स फाइंड आउट की हैं। लिमिट इज नथिंग मोर देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। हमने इक्वेशन को y की ही फॉर्म में बनाया क्योंकि हम लिमिट y एक्सिस पर लेना चाहते हैं, x वाला निकालने की जरूरत ही नहीं। -2 से 4 तक गए एंड पहले लाइन के नीचे का एरिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया पैराबोला के नीचे का एरिया, तो मुझे जो एरिया है वो रिक्वायर्ड उन दोनों के बीच का मिल गया है। नाउ क्वेश्चन 30 का ए पार्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3 टू द लाइन। हमारे पास एक पॉइंट P है 0 to 3, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, मान लो ये लाइन AB जो हमें दे रखी, द गिवन लाइन हम लिख देते हैं AB इज, तो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसके फुट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे हमें ये बताना है। इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमने पहले लिखा द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इसको हम सम लैम्डा के इक्वल मान लेंगे। तो जब आप x प्लस 3/5 को लैम्डा के इक्वल लेंगे, 5 इधर चला जाएगा,
सो दैट इज 5 लैम्डा, ये 3 इधर चला जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3। तो x की वैल्यू हो गई 5 लैम्डा माइनस 3। सिमिलरली इसके इक्वल लेंगे तो 2 लैम्डा, ये इधर जाके प्लस का 1, 3 लैम्डा माइनस 4 आर द कोऑर्डिनेट्स of any point on the line AB। ये इस लाइन AB पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब आप ध्यान से देखें तो जो Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो भी तो लाइन AB पर है, तो ये एक इस Q के भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो हम ऐसा कह देते हैं, लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates of Q। मैंने ऐसा मान लिया कि ये इस Q के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। आप ध्यान से देखें, अब Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे ये मिल गए। अब अगर मेरे पास एक लाइन हो जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास गिवन हो एन पॉइंट्स के, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो वो होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो मैं इस PQ के drs निकाल सकता हूं, तो हम लिखेंगे drs ऑफ PQ, वो क्या हो गए 5 लैम्डा माइनस 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 7। और अगर मैं drs ऑफ AB लिखूं तो यहां जो नीचे प्रेजेंट है 5 2 3, ये इसके drs हो गए। अब हम कहेंगे कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो जब PQ AB के परपेंडिकुलर है तो इन drs का जो प्रोडक्ट है वो आपका 0 के इक्वल होता है। तो यहां पे 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां पे आ गया 25 लैम्डा माइनस 15, 4 लैम्डा माइनस 2, 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 25 29 9 38 लैम्डा, 15 17 17 और 1 18, 18 और 20 हो गए माइनस का 38 इज इक्वल टू 0। इधर ले आओ, 38 लैम्डा इज इक्वल टू 38, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर 1 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो लैम्डा की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। Q के कोऑर्डिनेट्स कहो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहो, एक ही बात है, क्योंकि Q ही तो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। 1 रखोगे लैम्डा की वैल्यू तो 5 माइनस 3, यहां पे आ गया 2, 1 रखोगे यहां पे आ गया 3 और यहां पे आ जाएगा माइनस 1, तो 2 3 माइनस 1, ये हमारे पास क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए। पहले हमने उसे सम लैम्डा के इक्वल रखा, तो इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। हमने बोला फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो Q के कोऑर्डिनेट है। Q के कोऑर्डिनेट्स हुए तो हमने PQ के drs निकाल लिए, AB के drs हमें पता थे, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, लैम्डा की वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू को हमने यहां रख दिया, तो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया है।